अनफेथफुल, इज अनरिलायबल। आप एक 5150 की हार्ड डिस्क लेके आते हैं, इन एनी केस अगर आपका डाटा इसमें है और आपकी हार्ड डिस्क का हेड खराब होता है तो आपसे 17,000 चार्ज की जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके पास, आपके सामने। और आज हम किसी नए प्रोडक्ट को रिवील नहीं करेंगे और ना हम किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। आज मैं आपके साथ एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करूँगा और वो इंसिडेंट शेयर करूँगा मैं अपने पिछले गैजेट्स के रिलेटेड। जो मैंने पिछले जो गैजेट्स मंगाया था उसकी वीडियो मैंने अपलोड करी, आप लोगों के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। बट उससे वीडियो की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर प्लीज़ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर नहीं रुकने चाहिए। और तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इफ़ यू रिमेंबर गाइस, मैंने अराउंड अ वीक अगो एक हार्ड ड्राइव मंगाई थी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव WD की, और वो मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। और मैंने कुछ उसकी स्पेसिफिकेशंस और प्राइस आप सब लोगों के सामने डिस्क्लोज किए थे कि मैंने वो कितने की मंगाई और कहाँ से मंगाई, और कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्क्लोज की थी। सो गाइज व्हाट हैपेंड, जो मैंने हार्ड ड्राइव मंगाई थी वो मंगाई थी मैंने आपकी 12 ऑफ फैब 12 फरवरी को, और आज है 21 फरवरी 21 ऑफ फैब। तो व्हाट हैपेंड अराउंड 2 days अगो विद मी कि मैं जो है मेरा फ़ोन का, मेरे पास तो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे जो फ़ोन का स्टोरेज था वो फुल हो चुका था और उसमें बहुत ज़्यादा मेरी कुछ फाइल्स थी, फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थी। तो मुझे उन फाइल्स, फोटोज़ और डाटा को मुझे जो है एक पर्टिकुलर मेरे पास स्पेस नहीं था सफिशिएंट कि मैं उसे कहीं और स्टोरेज कर सकूँ। इसलिए मैंने जो है WD की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मंगाई। ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़े मैंने, रिव्यूज़ काफ़ी ठीक थे और उसके बाद मैंने वो परचेज़ कर ली। तो उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ कि मैं उसे कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा था 4-5 दिन से। तो यूज़ करते करते जब मैं अपना डाटा, फ़ोन का डाटा जो है उसमें ट्रांसफ़र कर रहा था, तो क्या होता है अचानक से कि वो जो WD की हार्ड डिस्क थी अभी मेरे पास हाथ में है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ में है। ये देखिए, ये केस और ये रही वो हार्ड डिस्क। तो मेरे पास है वो ये WD की, देख सकते हैं आप, WD की जो हार्ड डिस्क है वो मेरे पास है। तो क्या होता है कि 2 दिन पहले जो मैं 18 तारीख के आसपास जब मैं अपना डाटा जो है मोबाइल से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र कर रहा था, तो मैं उसे लैपटॉप के थ्रू कर रहा था, क्योंकि वो पहले डाटा मैं जो है आपका लैपटॉप में स्टोरेज कर रहा था। लैपटॉप के बाद मैं उसके अंदर आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र कर रहा था, क्योंकि मेरा लैपटॉप का स्टोरेज भी फुल हो चुका है। तो क्या होता है कि जब मैं आप वो यूज़ कर रहा था, मैं जब वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा था, वाइल ट्रांसफरिंग द डाटा व्हाट हैपेंड विद मी कि इसमें से एक नॉइज़ क्रिएट होने लग जाता है। और एक नॉइज़ क्रिएट होता है, एक नॉइज़ से एक अनएक्सपेक्टेड सी वॉइस आना शुरू हो जाती है इसके अंदर से। उसके बाद क्या होता है कि मैं उसे इग्नोर करता हूँ, माइट बी कि ऐसे हो रहा होगा नॉर्मली, और फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ज़्यादा उस पर केयर नहीं की। तो क्या होता है कि जब मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा था, इज़ टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। अराउंड मेरे कुछ भी फाइल्स और फोटोज़ थे जो कि करीब 4-5 हज़ार फोटोज़ के आसपास थे। मैं सारा डाटा जो है फ़ोन से लेके डेस्कटॉप में डालने के बाद, लैपटॉप में डालने के बाद इसमें ट्रांसफ़र कर रहा था। तो क्या होता है कि एक नॉइज़ क्रिएट होता है, मैं उसे इग्नोर करता हूँ, मुझे माइट भी ऐसे ही हो रहा हो, लेकिन वो नॉइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि मेरा जो डाटा जो ट्रांसफ़र दिखा रहा था उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब वो स्पीड बिल्कुल ही वहाँ पे पॉज हो जाती है। मैं 10-15 मिनट से कंटिन्यूसली उसे देख रहा था, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अब जो है फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, मेरा डाटा जो है लैपटॉप से इस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो थोड़ी टेंशन होती है ऑब्वियसली यार कि अचानक से क्या हो गया। तो मैं उसे रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद जो डाटा है वो नहीं आता है, वो मेरा लैपटॉप में ही रुक जाता है डाटा। और मैं दोबारा एक बार इजेक्ट करके जो है अपने हार्ड ड्राइव की डाटा केबल दोबारा उसे इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट करने के बाद क्या होता है मेरे साथ कि वो जो ड्राइव है, हार्ड ड्राइव, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है लैपटॉप पे। तो लैपटॉप पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, मुझे थोड़ी टेंशन रहती है। मैं उसे वापस इजेक्ट करके
2-3 बार अपना ये लैपटॉप रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जो है उसको दोबारा इंसर्ट करता हूँ डाटा केबल को। तो 1-2 बार करने के बाद वो इंसर्ट नहीं होता है। तो रात के काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया और मैं सोचा माइट भी जो है थोड़ा इट टुक टू लॉन्ग ऑफ टाइम, ज़्यादा वक्त ले लिया था। अराउंड 1-2 घंटे से ट्रांसफ़र फाइल चल रही थी मेरी। मुझे लगा माइट भी थोड़ी टेक्निकल इश्यूज होंगे, मैंने उसे जो है बंद करके रख दिया। तो सेकंड मॉर्निंग क्या होता है कि मैं जब उठता हूँ फ्रेश वगैरह होने के बाद, मैं वैसे थोड़ा वरीड था इसको लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सेकंड डे क्या होता है जब मैं उसे दोबारा इंसर्ट करता हूँ तो वो दोबारा नहीं आता है, मेरी टेंशन वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है आपका WD जो मेरे पास हार्ड ड्राइव है इसके कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ और कस्टमर केयर पे उनको इन्फॉर्म करता हूँ कि मैंने जो है ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अराउंड अ वीक अगो मंगाई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं इसको यूज़ कर रहा था और अचानक से वाइल ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम लैपटॉप टू माई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ऑल ऑफ सडन जो ट्रांसफरिंग फाइल्स हैं वो पॉज हो जाती हैं, वो नहीं करती, मैं उसे इजेक्ट करता हूँ। तो ये सारी डिटेल्स मैंने उन्हें बताई। तो वो मुझे कहने लगे कि अगर इसमें कोई आपका डाटा है, तो मैंने उनसे कहा ऑब्वियसली मेरा डाटा है। तो आप वो कहने लगे कि देखिए डाटा रिकवर की गारंटी कंपनी नहीं देती, तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी आउटसाइड जो डाटा रिकवर करता हो शॉप पे जाना पड़ेगा। आप अपना डाटा रिकवर करवा सकते हैं और उससे पहले आप जिस शॉप पर जाएंगे उस शॉप का मुझे एड्रेस, ईमेल एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप मुझे मेल कर देंगे। और आप मुझे जब मेल करेंगे तो मैं आपके लिए अप्रूवल लूँगा। WD वाले बोलते हैं मुझसे कि मैं अप्रूवल लूँगा और उसके बाद अप्रूवल लेने के बाद जो है आपको जो है अप्रूवल मिलेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। इसका मतलब अगर सपोज मैं दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली में अगर नेहरू प्लेस जाता हूँ तो नेहरू प्लेस इट्स अराउंड 35 किलोमीटर फार फ्रॉम माई प्लेस। तो एक दिन तो मुझे पूरा वहाँ पे वेस्ट होगा। पहले मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ शॉप का एड्रेस लेना पड़ेगा, उससे पता करने पड़ेगा कि क्या घोस्टिंग लग रही है, क्या घोस्टिंग लग रही है। मैं सब बताऊंगा आपको कि इसमें कितनी घोस्टिंग लग रही है। 5150 रुपये की मैंने ये हार्ड ड्राइव मंगाई थी, 5149 की मुझे ये पड़ी थी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं जो है मैंने एक शॉप विजिट करी। तो शॉप विजिट करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उन्हें बताया कि मेरा जो हार्ड ड्राइव है ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का जो है, जब मैं इसे इंसर्ट करता हूँ लैपटॉप में या डेस्कटॉप में तो इसका जो है आइकन नहीं आ रहा, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा अपना डेटा। तो उसने मुझसे कहा ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ और चेक करने के बाद मैं आपको बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो उसके बाद उन्होंने चेक किया। उसे चेक करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आपका इसमें डाटा जो है वो करप्ट नहीं है, आपका जो हेड है, हेड में बताता हूँ आपका क्या है, हेड ये जहाँ पे आप डाटा केबल इंसर्ट करते हैं। तो मुझे उन्होंने बताया, मैंने उससे टेक्निकल पूछा कि एग्जैक्टली हेड क्या होता है। तो कहने लगे आपका ये जो है जहाँ हम डाटा केबल इंसर्ट करते हैं इसे हेड कहते हैं। तो ये जो हेड है, ये हेड आपका जो है खराब हो गया है, जिस वजह से आपकी जो ड्राइव है जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए क्या कोस्टिंग है। यू वॉन्ट बिलीव कि उन्होंने जो मुझे कोस्टिंग बताई है वो कोस्टिंग इसके 3 टाइम्स मोर देन प्राइस के है। 3 टाइम्स मोर देन इस हार्ड ड्राइव का जो प्राइस है उससे ज्यादा है। उन्होंने मुझसे 17,000 आस्क अपने 17,000 रुपये लगेंगे अगर आप अपना डाटा रिकवर करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है ऐसी जो ये प्रॉब्लम आई। तो वो कहने लगे कि आपकी हार्ड डिस्क में भी गिरी हो, ये जो इश्यूज हैं वो गिरने की वजह से आते हैं। जबकि मैं जो है अपनी हार्ड डिस्क बहुत ही केयरफुली यूज कर रहा था, ना ये कहीं गिरी है, ना मैंने इसे कहीं अनसेफ प्लेस पे रखा है, ना मैंने जो है आपका इसे किसी पुश किया हो, कि कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिल्ड क्वालिटी ऑफ WD एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज कम्प्लीटली, जिसमें कि कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कंपनी आपका डाटा रिकवर करके दे। कंपनी आपका डाटा रिकवर होने के बाद आपको रिप्लेसमेंट करा देगी आपकी हार्ड ड्राइव, अगर ये वारंटी में है। 3 साल की इसकी वारंटी है, लेकिन ऐसी वारंटी किस काम की
जिसमें कि मैं अपनी हार्ड ड्राइव के मोर देन 3 टाइम्स ज़्यादा पे कर रहा हूँ अपना डेटा को रिकवर करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्स्ट build quality. Worst build quality I have ever seen this product. ये जो प्रोडक्ट है WD इज अ वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट, और यही समझ के मैंने जो है इसे मंगाया था, और बिना किसी फिजिकल डैमेज के। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ बिल्कुल भी आपको एक डैमेज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये कहीं गिरी नहीं है। तो जो टेक्नीशियन था उसने मुझे सीधा बताया कि ये जो है गिरी है आपकी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अगर ये गिरी होती तो इसके कहीं ना कहीं जो है इसके जो साइड के जो कॉर्नर्स हैं, ये पूरा पोर्शन है, यहाँ पे हल्का फुल्का डैमेज आता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं ही पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, मैंने किसी को दी नहीं है। और वाइल यू ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम माई लैपटॉप टू दिस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये ऑल ऑफ सडन ऐसा हो गया। तो जो मेन मेरा कंसर्न है आपको बताने का, आपको इन्फॉर्म करने का, वो ये है कि 17,000 the people are asking me just because of this product worst quality, the build quality of this product. अगर ये कुछ अच्छा उन्होंने लगाया होता, अगर उन्होंने बनाया होता, तो मुझे शायद 6 या 7 दिन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप WD की हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले रहे हैं तो प्लीज़ मत लीजिएगा, बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ 0। और अगर मुझसे कोई फीडबैक कॉल आएगी मेरे पास, तो मैं उन्हें माइनस में मार्क दूंगा, क्योंकि 5149 मैंने पहले स्पेंड किए, और मेरा इसमें डाटा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मी। जो फाइल्स हैं, कुछ फोटोज़ हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के, मेरी बेटी के, मेरी डॉटर के, शी इज़ अराउंड 1.5 year old। तो इस हार्ड ड्राइव की वजह से मुझे अब 17,000 पे करने पड़ेंगे अपना डाटा रिकवर करने के लिए। तो मैं बस यही इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई भी WD की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की प्लानिंग कर रहा है लेने के लिए, तो प्लीज़ आप मत लीजिएगा, किसी और ब्रांड पे जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, बिल्कुल भी फेथफुल नहीं है। इट्स कंप्लीटली अनरिलायबल और अनफेथफुल। सो प्लीज़ गाइज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप कोई हार्ड ड्राइव ले रहे हैं, आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल सेफ रहे। मेरे फ़ोन में आई थिंक ज़्यादा सेफ था डेटा इंस्टेड ऑफ दिस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। जब से ये आई है, आई मीन तो कम्प्लीटली जो सुकून है मेरी ज़िंदगी का वो गायब हो गया है। पहले मैंने इसकी पेमेंट की, अब मुझे अपना डाटा रिकवर करने के लिए 17,000 और पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद जब मैं डाटा रिकवर कर लूँगा, उसके बाद मुझे दोबारा WD को मेल करना पड़ेगा, वो मुझे रिप्लेसमेंट के लिए दोबारा अप्रूवल देंगे। तो आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा हैक्टिक है चीज़ों के लिए, कि आप बाय वॉक भी इसको रिप्लेस नहीं करा सकते, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ये रिप्लेस होगी। और रिप्लेस इज अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकवर योर डाटा, बिकॉज डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा को स्टोरेज करने के लिए सेफ प्लेस, ताकि डाटा हमारा सारा सेफ प्लेस पे जाए, उसको रखने के लिए हमें जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज करते हैं। सो प्लीज गाइज, whosoever is planning to buy an external hard drive of WD, I will personally suggest them, please do not buy, because this is not reliable. The build quality of this product is 0. In my eyes, completely 0, because without any physical damage, without any, pressure of this hard drive, कोई प्रेशर नहीं किया, कहीं अनसेफ प्लेस नहीं रखा। मेरी पर्टिकुलर एक लैपटॉप की टेबल है जहाँ पे मैं सब जो गैजेट्स हैं रिलेटेड टू माय लैपटॉप, मैं उन्हें सब वहीं रखता हूँ। उसके बाद मुझे जो प्रॉब्लम्स आई है जस्ट बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू, डू नॉट गो टू बाय दिस प्रोडक्ट। किसी और ब्रांड में जाइए जहाँ आपको डाटा रिकवर की भी गारंटी मिले, आप उस ब्रांड में जाइएगा। So this is all for today, guys. Hope you this knowledge, this information of this product is somewhere help you to save your money. आपको अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, कुछ और इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ लवली डे अहेड। बाय।